गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका होस्ट और एस्ट्रोलॉजर अमन। बादकेश थ्योरी किसे कहते हैं, किस प्रकार ये एप्लीकेबल होती है, क्या सच में बादकेश थ्योरी वर्क करती है? बादकेश थ्योरी के अनुसार जो ग्रह बादकेश माना जाता है वो ग्रह जिस भी भाव में बैठे उस भाव की हानि करता है, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। पहले आप ये समझिए कि हमारे लग्नों को 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है। चर लग्न की कुंडलियाँ, स्थिर लगन की कुंडलियाँ और द्विस्वभाव लगन की कुंडलियाँ। चर लगन की कुंडली में बादकेश थ्योरी के अकॉर्डिंग एकादश भाव का स्वामी बाधक माना जाता है। यानी कि चर लगन कौन से हैं? मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन। और बादकेश थ्योरी के अनुसार मेष लगन में एकादश भाव का स्वामी शनि माना जाएगा और शनि बाधक ग्रह माना जाएगा। कर्क लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी शुक्र ग्रह बनता है और शुक्र ग्रह बाधक माना जाता है। तुला लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सूर्य बनता है और सूर्य ग्रह बाधक माना जाता है। मकर लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी मंगल बनता है और मंगल बाधक माना जाता है। इसी प्रकार स्थिर लगन की कुंडली में बादकेश थ्योरी के अनुसार नवम भाव का स्वामी बाधक ग्रह माना जाता है। स्थिर लगन में कौन कौन से लग्न आते हैं? वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। वृष लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी शनि माने जाते हैं और शनि बाधक ग्रह हैं। सिंह लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं और मंगल बाधक हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा बाधक हैं। कुंभ लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र बाधक हैं। इसी प्रकार द्विस्वभाव लगन की कुंडली में बादकेश थ्योरी के अनुसार सप्तम भाव के स्वामी बाधक माने जाते हैं। द्विस्वभाव लग्न कौन कौन से हैं? मिथुन लग्न, कन्या लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न। मिथुन लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति बाधक हैं। कन्या लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं और बृहस्पति ग्रह बाधक हुए। धनु लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध बाधक हुए। इसी प्रकार मीन लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और बुध ग्रह बाधक हुए। बादकेश थ्योरी के अनुसार जो बाधक ग्रह होता है वो जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की हानि करेगा, परंतु ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं प्रतीत होता। जैसे कि वृष लगन की कुंडली में, यानी कि स्थिर लगन है वृष लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी बाधक माना जाता है और नवम भाव का स्वामी वृष लगन की कुंडली में शनि को माना जाता है। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि योग कारक ग्रह किसी भी भाव में बैठकर उस भाव की हानि करेगा? इसी प्रकार सिंह लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी मंगल बनता है और मंगल बादकेश थ्योरी के अनुसार बाधक माना जाएगा। लेकिन सिंह लगन की कुंडली में मंगल अति योग कारक माने जाते हैं और ये कैसे सत्य हो सकता है कि योग कारक ग्रह किसी भी भाव में बैठ के उस भाव की हानि करेगा? इसी प्रकार वृश्चिक लगन की कुंडली में बादकेश थ्योरी के अनुसार चंद्रमा नवम भाव के स्वामी बनते हैं और चंद्रमा बाधक ग्रह माने जाएंगे। लेकिन वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं और ऐसे कैसे हो सकता है कि योग कारक ग्रह किसी भी भाव में बैठ के उस भाव की हानि करेगा? इसी प्रकार कुंभ लगन की कुंडली में बादकेश थ्योरी के अनुसार नवम भाव का स्वामी बाधक माना जाएगा। कुंभ लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र कुंभ लगन की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि शुक्र योग कारक होकर किसी भी भाव में बैठ के उस भाव की हानि करेंगे? बादकेश थ्योरी पर ज्योतिष आचार्यों के मत इस प्रकार हैं। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि
बादकेश ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव की हानि अवश्य करेगा। कुछ ज्योतिषाचार्य ये मानते हैं कि बादकेश यदि शुभ भाव का स्वामी हो और वो जिस भी भाव में बैठेगा वो वहाँ पर थोड़ी परेशानी के बाद अच्छा फल देगा। और कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि बाधक ग्रह केवल लगन में बैठकर ही खराब फल देते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में और हॉरोस्कोप्स पे इस बाधक थ्योरी को अप्लाई करके देखा है और जो तीसरा पॉइंट है वो मुझे सबसे सटीक दिखाई देता है। तीसरा पॉइंट है कि बादकेश ग्रह अगर लगन में बैठा होगा, यदि फर्स्ट हाउस में बैठा होगा, तभी वो खराब फल फर्स्ट हाउस के देगा। इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेष लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी बाधक माना जाता है और एकादश भाव का स्वामी शनि बनता है। शनि यदि मेष लगन की कुंडली में लगन में ही बैठे हों, प्रथम भाव में बैठे हों, तो ऐसे में शनि नीच के हो जाएंगे। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि शनि वहाँ पर शुभ फल नहीं देंगे और प्रथम भाव के भी शुभ फलों में कमी लाएंगे। इसी प्रकार तुला लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी बाधक माना जाता है। तुला लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी सूर्य बनता है। सूर्य यदि तुला लगन की कुंडली में लगन में बैठे हों, प्रथम भाव में बैठे हों, तो वहाँ सूर्य नीच के हो जाएंगे। यहाँ भी क्वाइट ऑब्वियस है कि नीच के सूर्य वहाँ पर अच्छा फल देने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। इसी प्रकार वृश्चिक लगन की कुंडली में नवम भाव के स्वामी बाधक माने जाते हैं। ऐसे में नवम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और वृश्चिक लगन की कुंडली में चंद्रमा यदि लगन में बैठे हों, प्रथम भाव में बैठे हों, तो वहाँ चंद्रमा नीच के हो जाएंगे और ऐसे में चंद्रमा भी शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। इसी प्रकार मीन लगन की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बाधक माने जाते हैं और सप्तम भाव के स्वामी बुध बनते हैं और मीन लगन की कुंडली में बुध यदि लगन में बैठे हों, प्रथम भाव में बैठे हों, तो वहाँ पर बुध नीच के हो जाएंगे और बुध वहाँ शुभ फल देने में सक्षम नहीं रह जाएंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है कि मकर लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी बाधक माना जाता है और एकादश भाव का स्वामी मंगल बनते हैं। मकर लगन की कुंडली में मंगल ग्रह यदि लगन में बैठ जाएं तो ऐसे में मंगल उच्च के हो जाएंगे। लेकिन आप जानते होंगे कि बहुत कम ग्रह ऐसे हैं जो शत्रु राशि में उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि में लगन में बैठकर उच्च के होंगे, लेकिन क्योंकि वो शत्रु राशि में हैं इसलिए वो पूर्ण रूप से अपना शुभ फल नहीं दे सकेंगे। इसलिए बादकेश थ्योरी के अनुसार यदि बाधक ग्रह लगन में प्रथम भाव में बैठे हों तभी वो अशुभ फल प्रथम भाव का देंगे। किसी और भाव में यदि बाधक ग्रह बैठ जाएं तो वो अशुभ फल नहीं देंगे। जैसे कि चर लगन की कुंडली में एकादश भाव का स्वामी यदि लगन में बैठे हों तो अशुभ फल देंगे। स्थिर लगन की कुंडली में नवम भाव का स्वामी यदि लगन में बैठे हों तो अशुभ फल देंगे और द्विस्वभाव राशि में सप्तम भाव के स्वामी यदि लगन में बैठे होंगे तो वो अशुभ फल देंगे। बादकेश थ्योरी केवल लगन में बैठकर ही पूर्ण रूप से अप्लाई होती है। यदि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।